नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं निधि खरे, कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कमोडिटी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है मार्केट में, चाहे वो दाल हो, चाहे वो शुगर हो, एडिबल ऑयल हो, इन सबको लेकर बहुत बात हो रही है। तो मेरा तो पहला सवाल आपसे ओवरऑल इन्फ्लेशन को लेकर होगा, क्योंकि जून के महीने में जो महंगाई के आंकड़े हैं रिटेल महंगाई के, वो 5% से ऊपर आए हैं, 4 महीने की ऊंचाई पर है। हालांकि आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू भी हुआ है। दालों के दाम 4% गिरे हैं आपके एक्शन के बाद, लेकिन फिर भी 16% के आसपास दालों की रिटेल महंगाई बनी हुई है। क्या प्लानिंग है आगे? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक वर्ष में जो एक एल नीनो का इफेक्ट रहा है, इससे सभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर एक इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। तो जहां प्रोडक्शन गिरा है, प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित हुई थी। और इस कारण से पिछले एक वर्ष लगातार महंगाई में जो नियंत्रण था, वो नियंत्रण रहा है, मगर मूल्य स्थिर हैं एक मतलब ऊंचे दर पे। और यही कारण है कि जून 2024 में एक 16% का इन्फ्लेशन के रूप में ये आया है। मगर आपको ये भी जानना आवश्यक है कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स को अलाउ करने की बात हो, चाहे खरीफ में अधिक से अधिक उड़द और तूर की बुआई से रिलेटेड हो, इन सभी के कारण मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। और जो मंडी प्राइसेस हैं, उसमें लगभग सभी दालों में लगभग 4% से के करीब गिरावट है, जो कि हम लोगों को 10 से 15 दिनों में रिटेल प्राइसेस में भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक हर्ष का विषय है कि जो एक एल नीनो का प्रभाव था, वो अब घटने लगा है। और बेहतर वर्षा और बेहतर मौसम के अनुमान से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले समय में दालों की कीमत में गिरावट देखी जा सकती है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में रिटेल में भी दालों के दाम कम हो जाएंगे, राइट मैम? जी बिल्कुल। ओके, तो 10 से 15 दिनों में इनफैक्ट इस संबंध में मैंने आज रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी उनके लगभग 6 लाख के करीब स्टोर्स हैं, उन लोगों से भी बात किया है, बिग चेन रिटेलर से भी बात किया है, और उनको भी ये मैंने बात बताई है। अलग अलग सभी पल्सेस की मैंने मंडी जो रेट्स चल रहे हैं, किस प्रकार से वो लगातार गिर रहे हैं, एक महीने से लगातार गिर रहे हैं। तो मैंने उनको भी ये बात कही है कि रिटेल में अब अनावश्यक रूप से प्रॉफिट कमाना या इस प्रकार की कोई भी ब्लैक मार्केटिंग के लिए अगर कुछ भी इस तरह का होगा, तो हम अपेक्षा करेंगे कि न केवल रिटेल जो मंडी प्राइसेस हैं, होलसेल प्राइसेस हैं, उनके साथ एक सिमिलैरिटी रखें। बल्कि अगर ऐसा कोई वाकया आता है, तो चूंकि स्टॉक लिमिट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, राइट, इसलिए उनके अंतर्गत फिर कानूनी कार्रवाई होगी। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और आज चूंकि आपने मीटिंग भी बुलाई बिग चेन रिटेलर्स के साथ में, तो क्या आपको इस बात का इनपुट मिला है कि जो दाम थोक में कम हो रहे हैं, वो रिटेल में ठीक तरीके से पास ऑन नहीं हो रहे हैं? और अब आपको ये भरोसा बिग चेन रिटेलर्स ने दिया है कि ये पास ऑन होगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली जब भी मंडी प्राइसेस सॉफन होते हैं, तो लगभग रिटेल प्राइसेस में उनका असर कम से कम 10-15 दिनों के बाद ही दिखाई देता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा समय उन्हें भी देना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें रिटेल प्राइसेस भी गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। ओके, तो एक तो अच्छी खबर यह है आप कह रही हैं कि रिटेल में भी दालों के दाम अगले 10 से 15 दिनों में कम होने लगेंगे। अब दूसरा सवाल मेरा दालों पर आपसे ये है कि हमें ये जानकारी मिली है कि 7 राज्यों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जमाखोरी को देखने के लिए कि कहीं पर जमाखोरी तो नहीं हो रही है। कुछ इनपुट आपको मिले हैं कि अनावश्यक रूप से कहीं पर दाम बढ़ गए हैं क्या? मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछता हूँ, क्या पल्सेस की जमाखोरी हो रही है? इस तरह के इनपुट आपको मिले हैं?
आप जानते हैं कि 15 अप्रैल से हमने स्टॉक डिस्क्लोजर का नोटिफिकेशन निकाला था, और जितने भी एंटिटीज हैं इसमें, चाहे वो मिलर्स हों, होलसेलर्स हों, रिटेलर्स हों, बिग चेन रिटेलर्स हों, इन सभी को, इम्पोर्टर्स, इन सभी से हम लोग स्टॉक डिक्लेरेशन ले रहे हैं। अलग अलग जो पल्सेस हैं उनके स्टॉक डिक्लेरेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, और उनको हम बहुत गहराई से देख रहे हैं। जो हमें इनपुट्स हैं, कई जगह से इस तरह की खबरें भी आई है कि लोगों ने अपने स्टॉक को अलग अलग, कुछ फार्मर्स के नाम पे अभी भी स्टॉक करके रखा है, उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। ओके, तो मतलब आपके पास ये इनपुट है कि कहीं ना कहीं होर्डिंग कुछ कुछ जगहों पर हो रही है और आप करेंगे एक्शन होगा, राइट मैम? जी बिल्कुल। ओके, अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे, दालों को लेकर चूंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब दाल पर देखिए दो तरह की राय आ रही है। एक तरफ ये राय आ रही है कि जो येलो पीज़ है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, इस तरह की डिमांड आ रही है, नहीं तो ये कहा जा रहा है कि आगे फार्मर को नुकसान हो जाएगा। दूसरी दलील पल्सेस इंडस्ट्री की ये है कि जो काबुली चने के इंपोर्ट की बात हो रही है उस पर ड्यूटी हटाने की डिमांड हो रही है। इन दोनों डिमांड पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि येलो पीस के जो इंपोर्ट है वो बहुत सफिशिएंट है, और अब इसके इंपोर्ट में जो क्वांटिटी है वो भी, उसमें गिरावट हुई है। दूसरा है कि येलो पीस के अवेलेबिलिटी होने के कारण हमारे पास जो एक चने में मूल्य स्थिरता है वो संभव हो सका है। यानी चने में मूल्य और अधिक नहीं बढ़े, बल्कि वो एक तरह से स्थिर हैं। और जैसे ही चने की आवक इंपोर्ट के रूप में हमारे पास आना प्रारंभ होगा, उस समय हम इस विषय को निश्चित रूप से देखेंगे। जहां तक काबुली चने की बात है, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो चने में स्टॉक लिमिट लगाया, उससे काबुली चने को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत छोटी फसल है, बहुत छोटा उपज है। दूसरा ये है कि अधिकांश काबुली चना इसमें से एक्सपोर्ट वैरायटी है, तो जिससे कि हम जो उत्पादक हैं उसको इस समय उस पर विशेष कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करना चाहते थे। इसके इंपोर्ट का अभी कोई ऐसा इशू है नहीं। जो छोटे, बहुत ही छोटे साइज का एक, जिसको बिटकी चना कहते हैं, वो कुछ रशियन कंट्रीज से आने की संभावना है, लेकिन उस पर भी हमारी नजर है। कितना क्वांटिटी आएगा, कैसे आएगा, किस दाम पे आएगा, ये सब हम लोग गंभीरता से देख करके ही करेंगे। ओके, अब मैं आता हूँ शुगर पे और एडिबल ऑयल पे। हालांकि शुगर और एडिबल ऑयल के दाम काबू में हैं और इस मोर्चे पर कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आई है। क्या ये उम्मीद की जाए कि अभी शुगर में, एडिबल ऑयल में अभी कोई महंगाई का झटका यहाँ से नहीं लगेगा, एटलीस्ट अगले कुछ महीनों में? मैम, लगातार इस पर भी नजर रखी जा रही है, ऐसा कोई नहीं होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इस पर भी नज़र है और इस पर भी कोई चिंता की बात आगे सामने आएगी नहीं। एक ओवरऑल अगर मैं आपसे सब्जियों की महंगाई के बारे में पूछूं, ओवरऑल, हालांकि ये कई बार सीजनल होता है, अनसीजनल रेन की वजह से, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से दाम बढ़ जाते हैं, तो क्या ये इस बात का कुछ भरोसा है कि अब सब्जियों की महंगाई कम होगी आने वाले वक्त में? आने वाले समय में जो वर्षा अच्छी हुई है लगभग सभी प्रदेशों में, इससे सब्जी का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। अभी तक जो पिछले वर्ष में जिस प्रकार से डिसरप्शन, लैंडस्लाइड्स वगैरह के कारण हुआ था, और जिसके कारण टमाटर के भाव अप्रत्याशित रूप से बढ़े थे, वैसी सूरत अभी, ऐसी स्थिति आई नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो कर्नाटक से जो टमाटर की आवक आती है वो अच्छी है, और इसमें भी कोई अभी संदेह नहीं है कि ये भी एक अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहेगी। तो सब्जियों का भी जो दाम है वो गिरना प्रारंभ होगा जैसे ही मौसम कुछ बेहतर होगा। तो एक तरह से लगभग एक फोर्टनाइट में निश्चित रूप से सारी सब्जियों के जो कीमत है वो कम होने प्रारंभ हो जाएंगी। परफेक्ट। अब एक सवाल मैम ये उठता है इंडस्ट्री की तरफ से गेहूं को लेकर कि गेहूं की स्टॉक लिमिट लगाई गई,
इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि अगर शॉर्टेज है तो गेहूं इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो क्या मतलब, मैं दो बातें आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या स्टॉक लिमिट लगाने का ग्राउंड पर इम्पैक्ट आया है, क्या गेहूं के दाम कम होने शुरू हुए हैं, क्या सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, और क्या इंपोर्ट की कोई प्लानिंग है या अभी कोई तो अवेलेबिलिटी है गेहूं की, वो अभी बहुत अच्छी है। और हर तरह से देश में जो भी कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं। निश्चित रूप से हम लोग गेहूं में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हैं, और इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो मैम इंपोर्ट का कोई इरादा नहीं है, व्हीट इंपोर्ट का? ये तो वैसे विषय जो है वो फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि थोक पैकिंग पर अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव आप लोगों ने रखा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा ये है कि अब धीरे धीरे एक समय था जब इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज ये एक पूरी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रूप में ही यूज हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ई कॉमर्स का एक तरह से चेन बढ़ा है, और बहुत सारी जगह पे उन्होंने होम डिलीवरी वगैरह भी प्रारंभ की है, तो इसमें ये देखा जा रहा था कि वो इन प्रावधानों का उपयोग कर रहे हैं, और कंज्यूमर को जो उसे जानकारी होनी चाहिए पैकेज कमोडिटी के अंतर्गत, वो उसे नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रस्ताव है, हम इस पर सुझाव सभी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सभी इंडस्ट्री, जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से ले रहे हैं। ओके, परफेक्ट। एक आखिरी सवाल मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चावल को लेकर। आपने कहा कि गेहूं की सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है, चावल के मोर्चे पर क्या सिचुएशन है? ग्राउंड पर डिमांड सप्लाई का कंफर्टेबल है? मतलब उम्मीद से अधिक कंफर्टेबल है, बल्कि जो हम पीडीएस में राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हमारे पास बहुत समुचित उपलब्ध है। तो आने वाले समय में जो पैडी का कल्टीवेशन भी है वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चावल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं ना चावल में कोई प्रॉब्लम है, ना व्हीट में, मतलब ग्रेन के मोर्चे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया हूं, आप बताना चाह रही हूं हमारे दर्शकों को। जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, तो इसके जरिए कोई मैसेज आप कन्वे करना चाह रही हूं पब्लिक को, तो आप कर सकती हैं मैम प्लीज़। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो तूर और चने के दालों पर अब स्टॉक लिमिट प्रभावी हो गई है 12 जुलाई से, और जो लोग भी इसमें होर्डिंग करते हुए या कालाबाजारी करते हुए पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें सीजर भी हो सकता है, जो उनके पास इस प्रकार से स्टॉक लिमिट्स के अतिरिक्त यदि कुछ पाया जाता है तो वो सभी सीज होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी जो रिटेलर्स हैं, जितने भी एंटिटीज हैं, इंपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो सभी कोऑपरेट करें और एक अच्छा डिस्चार्ज मार्केट में बनाए रखें, ताकि ग्राहक को जो इन कमोडिटीज की जो उपलब्धता है वो हर समय रहे। एग्जैक्टली, तो ये क्लियर मैसेज है स्टेक होल्डर्स के लिए कि दालों पर स्टॉक लिमिट 12 जुलाई से प्रभावी हो गई है, और जमाखोरी ना करें, कॉपरेट करें, और अगर कहीं से भी जमाखोरी का कोई इनपुट सरकार को मिलता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात खुद अभी कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी कह रही हैं जी बिजनेस के जरिए। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अलर्ट हो जाएं। और ये एक अवेयरनेस के लिए भी है, जो हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए भी है कि आप ये जानें समझें कि किस तरह का एक्शन सरकार की तरफ से ओवरऑल हो रहा है। बहुत शुक्रिया निधि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में महंगाई के तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।